यूपी में जिस तरह योगीराज में शहरों के नाम बदलने की राजनीतिक बीमारी लगी हुई है, कुछ ऐसी ही बीमारी बिहार में भी बीजेपी को लग गई है। यह राजनीतिक बीमारी समय समय पर जोर मारने लगती है और बीजेपी के बड़बोले नेता इसे लेकर सियासी गलियारे में खूब शोर मचाने लगते हैं। एक बार फिर नाम बदलने की बीमारी श्रावणी मेला के उद्घाटन के दौरान देखने को मिली। इस बार सुल्तानगंज शहर का नाम बदलने की मांग बीजेपी नेताओं ने उठा दी है। खासकर भागलपुर के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने इस सुल्तानगंज का नाम बदलने की हवा दे दी है और इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी नाम बदलने का आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि सरकार इस पर विचार करेगी। सबसे बड़ी बात कि श्रावणी मेले के उद्घाटन के मौके पर कई मंत्री भी मौजूद थे। मौजूद मंत्रियों में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद समेत अन्य मंत्री और नेता शामिल रहे। इनके अलावा उद्घाटन समारोह में बीजेपी समेत जेडीयू के भी कई विधायक मौजूद थे। सुल्तानगंज की तरह बिहार में बख्तियारपुर, बिहार शरीफ समेत कई अन्य शहरों के नाम बदलने की मांग कई वर्षों से उठ रही है। हालांकि साल भर पहले बख्तियारपुर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तगड़े से सुना दिया था। इसके बाद भी बीजेपी की ये आदत है कि छूटती ही नहीं। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि आखिर किस किस शहर का नाम बदलोगे? यूपी वाली बीमारी बिहार में भी जड़ जमाएगी क्या? दरअसल बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में शहरों, जिलों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का पिछले कई वर्षों से ट्रेंड चल रहा है। यूपी में जब सपा और बसपा की सरकारें थी, तब से मुस्लिम नाम वाले शहरों को नया नाम देने की मांग बीजेपी वाले कर रहे थे। योगी सरकार के आते ही इसका इम्प्लीमेंट होने लगा। सबसे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, जबकि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है। इसी तरह अलीगढ़ का हरिनगर और फैजाबाद का अयोध्या रखा गया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लखनऊ का भी नाम बदल जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो योगी सरकार की देखा देखी बिहार में बीजेपी नेताओं की हसरतें जाग उठी हैं। वे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वे बिहार की सत्ता में सहयोगी दल के रूप में हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं डोलेगा। वे चाहेंगे तभी कुछ होगा। उन्हें विश्वास में लिए बिना शहर क्या है, मोहल्ले का भी नाम नहीं बदल सकता। जबकि नाम बदलने की इच्छा रखने वालों को नीतीश कुमार ने पहले सुना दिया है। इसके बाद भी उनकी हसरतें दिल में उठती रहती हैं। पहले आपको बता दें कि एक बार फिर नाम बदलने का मामला आया कहां से। दरअसल 14 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन था। यह उद्घाटन समारोह सुल्तानगंज में हुआ था। सुल्तानगंज में ही उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर लाखों लाख कांवरिये बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए देवघर जाते हैं। देवघर को लोग बाबा धाम के नाम से जानते हैं, जबकि सुल्तानगंज को लोग अघोषित रूप से गंगा धाम भी कहते हैं। गंगा धाम का भी सिनेमा से ही जुड़ा प्रसंग है। तब एक फिल्म आई थी गंगा धाम। इस मूवी में सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की कांवर यात्रा को दिखाया गया था। तब से मीडिया में भी सुल्तानगंज को गंगा धाम कहा जाने लगा था। यह बता दें कि सुल्तानगंज में ही बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर है। इस मंदिर का भी एक अपना इतिहास है, लेकिन श्रावणी मेले के उद्घाटन के मौके पर भागलपुर के प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने नाम बदलने को लेकर सियासी गलियारे में नई बहस शुरू कर दी। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाए। पहले आप ये सुनिए कि मंत्री रामसूरत राय ने क्या कहा है। इस बाबा की नगरी से उस बाबा की नगरी में जल भर के जब जाता है तो एक कलेजे को ठंडक राहत महसूस होती है कि मेरे बिहार से ही जल जाकर के बाबा के नगरी में जलाभिषेक होता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे नगर विकास आवास मंत्री बैठे हैं, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। मेरे मन में बहुत बेचैनी से ये बातें चल रहा था कि यह नगरी बाबा अजगैबीनाथ के नगरी पर नाम हो, सुल्तानगंज के जगह पर बाबा अजगैबीनाथ नगरी हो। नगर बसे, एक नगर से दूसरे नगर में बाबा देवघर के बाबा बैजनाथ धाम के नाम पर, बाबा के नाम पर हम लोग जानते हैं बैजनाथ धाम जा रहे हैं। उसी तरह सुल्तानगंज नहीं जाकर के हम लोग
अजगैबी नाथ धाम आएंगे, ये नामाकरण हो। और मैं कहूँगा कि जब नगर निगम का चुनाव हो, चुनाव के बाद कमेटी के लोग, मेंबर के लोग प्रस्ताव भेजेंगे, उस प्रस्ताव पर हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब, उस नगर विकास आवास के मंत्री विचार करेंगे और नामाकरण चेंज करने की बात सहमति दी जाएगी। तो आपने सुना कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय क्या कह रहे हैं। नगर परिषद के सदस्य इस शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजे, उस पर सरकार विचार कर प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी। सरकार इसी के लिए बैठी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि समय आने पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय मेले का भी इसे दर्जा देगी। जब मंत्री रामसूरत राय सुल्तानगंज का नाम बदलने की मांग उठा रहे थे तो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास व आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर बाबा अजगैबीनाथ धाम करने पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। नामकरण को लेकर सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बाद में किसी तरह का विवाद ना हो। दरअसल यह पहली बार नहीं हुआ है कि बिहार में किसी शहर के नाम बदलने की मांग हुई हो। इसके पहले बिहार शरीफ का भी नाम बदलने की मांग हुई थी। सबसे अधिक बख्तियारपुर शहर के नाम को लेकर बीजेपी अग्रेसिव रहती है। पार्टी के नेता टाइम टू टाइम बख्तियारपुर शहर का नाम बदलने की मांग करते रहे। 2018 में बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी से बिहार को सीखने की जरूरत है। देश के अन्य शहरों की तरह बिहार में बख्तियारपुर समेत अन्य शहरों के नाम बदल दिए जाएं। 2 साल पहले बीजेपी के ही तत्कालीन राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने सदन में यह मांग रखी थी। हालांकि यह मामला तब तूल पकड़ा जब पिछले ही साल सितंबर में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसे जोरदार ढंग से उठाया था। उन्होंने कहा था कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाना चाहिए क्योंकि यह एक लुटेरे शासक के नाम पर रखा गया है। यह बख्तियारपुर की जनता का अपमान है। वे यहीं पर नहीं रुके बल्कि एक कदम आगे जाकर उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि बख्तियारपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म स्थान है, इसलिए उस शहर का नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए। यह तो आपको पता ही है कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। खासकर मंदिर, मस्जिद, भारत पाकिस्तान से संबंधित उनके बयान ज्यादा ही आते हैं। हालांकि जैसे ही हरिभूषण ठाकुर का बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की मांग उठी तो मीडिया ने नीतीश कुमार को घेरा, उनसे सवाल किए। उस सवाल पर नीतीश कुमार ने भी बीजेपी नेताओं को बिना नाम लिए खूब तगड़े से सुना दिया। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरा जन्म बख्तियारपुर में हुआ है, इसका नाम कौन बदल सकता है। उन्होंने ऐसे सवालों पर झल्लाते हुए कहा, क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम काहे बदलेगा। बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का कुछ लोग बात करते रहते हैं। उस दौरान मुख्यमंत्री ने एक संदर्भ भी सुनाया था। कहा, नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर ऑल इंडिया कानून बन रहा था तो संसद में एक सांसद ने कहा था कि जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया उसने अपना कैंप बख्तियारपुर में ही रखा था। इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी नए सिरे से नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। इस तरह खुद मुख्यमंत्री ने ही बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग करने वालों की जुबान पर विराम लगा दिया। बहरहाल यूपी की तरह बिहार में भी नाम बदलने की सियासी बीमारी फिर पकड़ने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विरोधियों का इस पर क्या रुख रहता है और जेडीयू की ओर से क्या कमेंट आता है। दरअसल इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच कई मुद्दों पर अंदरूनी रिश्ते ठीक ठाक नहीं है। ताजा मामला आरएसएस को लेकर हो गया है। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस का पीएफआई के संदर्भ में तुलना की तो सियासी बवाल मच गया। हालांकि एसएसपी ने 24 घंटे के अंदर पीसी कर सफाई दी और कहा कि इसके पीछे कोई गलत मंशा नहीं थी कि बदलने का मामला यदि शुरू होगा तो बहुत दूर तलक जाएगा। बख्तियारपुर और सुल्तानगंज तो महज टेस्टर है। टेस्टर सफल हो जाने पर यही मांग मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, सिमरी, बख्तियारपुर, हाजीपुर समेत अन्य प्रखंडों और मोहल्लों के लिए भी होने लगेगा। बहरहाल एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की सियासी बीमारी की हवा फैलने लगी है जो भाईचारे के लिए कतई ठीक नहीं है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।